श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से कई भक्तों के प्रश्न आए थे कि जिस प्रकार से एकादशी और प्रदोष व्रत के बारे में हर बार डिटेल वीडियो आती है, उसी प्रकार से मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में भी हर महीने डिटेल वीडियो आनी चाहिए। तो कई भक्त हैं जो कि मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें भी आज के दिन पूजा आराधना जरूर भगवान भोलेनाथ की करनी चाहिए, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और शिव पुराण के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आज के दिन हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है। और पुराणों के अनुसार इस व्रत को इंद्राणी, माँ लक्ष्मी, माँ गायत्री देवी, माँ सरस्वती और देवी पार्वती ने भी किया था। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करने से जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, और मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए और अपने मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा। देखिए, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर को सुबह 8:49 पर और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर को सुबह 6:53 पर। और शिवरात्रि के व्रत में जब चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि के समय में व्याप्त होती है, उसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है। तो ऐसे में 22 नवंबर 2022 मतलब मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो 22 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:05 से सुबह 5:58 तक। तो आप चाहें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके इस समय में भी पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे कि व्रत का संकल्प लेना होता है तो इस समय में मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भी उठकर आप स्नान इत्यादि करके और भगवान शिव की पूजा आराधना करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं और सुबह की पूजा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए और स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने, माता पार्वती के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना करनी चाहिए। और हाँ, आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर जाकर, शिवालय जाकर भी पूजा आराधना कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और बात करें कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए, मासिक शिवरात्रि के व्रत में आप फलों का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि सुबह की पूजा जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद से आप फल इत्यादि ले सकते हैं। चाहे तो आप जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल इत्यादि लेकर फलाहार और जलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय पूजा करने के बाद मतलब शाम को फिर से आप पूजा करेंगे और उसके बाद फिर से आप फलाहार ले सकते हैं। देखिए, मासिक शिवरात्रि का जो व्रत होता है, इस व्रत में अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। मतलब शाम के समय भी आप अन्न का सेवन नहीं करते हैं। शाम की पूजा के बाद भी आप फलाहार ही लेंगे और अगले दिन जैसे कि सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो मासिक शिवरात्रि व्रत का शास्त्रों में, शिव पुराण में यही विधान बताया गया है।
तो पूजा के सभी मुहूर्त नोट कर लीजिए। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय है सुबह 5:05 से सुबह 5:58 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से सुबह 12:34 तक। और गोधली वेला का मतलब शाम के समय पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है प्रदोष काल की पूजा का, वो शाम को 5:34 से शाम को 6:01 तक रहेगा। और मासिक शिवरात्रि के व्रत में निशीत काल की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो रात्रि 11:47 से रात्रि 12:40 तक का जो समय है ये निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब बात करें आज के उपाय के बारे में, तो देखिए मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन अगर आप शाम के समय संध्या काल में किसी बिल्व वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो, आर्थिक समस्या से आप परेशान हो, तो इस एकमात्र उपाय से आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो घर के आसपास अगर कोई बिल्व का वृक्ष हो या कोई आंवले का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप दीप दान कर सकते हैं। और दीप दान के लिए आप शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। मतलब जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उसी से आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और दीप दान कर दीजिए। और अगर आपके घर के आसपास बिल्व वृक्ष या आंवले का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में आप किसी शिवालय में जाकर, जैसे कि घर के आसपास कोई भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है तो वहां पर भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके मन की कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना करते हुए ये दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी कोई मनोकामना होती है तभी पूजा करनी चाहिए, पूजा हमेशा करनी चाहिए। बाकी मनोकामनाएं तो भगवान भोलेनाथ स्वतः ही पूर्ण कर देते हैं, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं तो नियमित हम अगर लगे रहते हैं, हमेशा उनकी पूजा आराधना, उनका स्मरण करते रहते हैं, तो इतने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। तो मासिक शिवरात्रि व्रत से संबंधित ये जानकारी आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आज के दिन भगवान भोलेनाथ की अगर आप पूजा करते हैं तो इतने मात्र से भी भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो संभव हो तो घर के आसपास कोई शिवालय हो तो वहां जाकर पूजा आराधना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप इतना कुछ नहीं कर पाते हैं तो भगवान भोलेनाथ के निमित्त एक दीप दान अवश्य कर दीजिए। दीप दान आप चाहे तो किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं, बिल्व वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, या ये भी संभव न हो तो अपने घर में ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हुए एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और भगवान भोलेनाथ के नाम का, मंत्र का कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही पर स्मरण अवश्य कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।